अटल जी, जनता ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत वाली सरकारें दी हैं। गुजरात में 2/3 बहुमत देकर आपको सरकार बनाने का मौका दिया था, सरकार नहीं चला सके। कई प्रदेशों में हमारी सरकारें चल रही हैं, आप उनका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। अटल जी, पिछले चुनाव में जयललिता कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, इस बार आपके साथ हैं। क्या गारंटी है कि चुनाव होने के बाद वापस कांग्रेस के साथ जाके हाथ न मिला लें? नहीं नहीं, हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस रहेगी नहीं, वो हाथ कहां से मिलाएंगे। जिस समय जयललिता से आपका समझौता हुआ, उसके एक रात पहले तक उनकी कांग्रेस से बातचीत चल रही थी? उनकी कांग्रेस से बात नहीं चल रही थी, कांग्रेस की उनसे बात चल रही थी। कांग्रेस उनका समर्थन लेना चाहती थी, संयुक्त मोर्चा भी उनका समर्थन लेना चाहती थी। हमने दोनों को पछाड़ दिया और समझौता कर लिया। अटल जी, भारत के जाने माने लेखक हैं खुशवंत सिंह जी। उन्होंने अपने कॉलम में हाल ही में लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे आदमी हैं, स्टेट्समैन हैं, विदेश नीति भी बहुत अच्छी की थी इन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा एक ही माइनस पॉइंट है अटल बिहारी वाजपेयी का, आदमी ठीक है लेकिन गलत पार्टी में है। सरदार खुशवंत सिंह जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका लिखा हुआ पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। उन्होंने मेरी जो तारीफ की है उसके लिए मैं उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि मैं आदमी तो अच्छा हूँ मगर गलत पार्टी में हूँ। अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूँ तो फिर गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूँ, और अगर गलत पार्टी में हूँ तो फिर मैं अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अटल जी, ये सच नहीं कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा था तो आपकी आंख में आंसू थे और पार्टी के बहुत से लोग हंस रहे थे? जी नहीं, ये तो आप इतनी दूर की खबर लाए हैं कि जिसका मुझे भी पता नहीं। ये ठीक है कि जो कुछ हुआ वो मुझे पसंद नहीं था। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अपराध की सजा नरसिम्हा राव जी को दी जा रही है। अब इसके लिए केवल नरसिंह राव को बलि का बकरा बनाना ये मेरी समझ में नहीं आता। अगर बलि चढ़ना है तो कुछ औरों की भी बलि चढ़ना चाहिए। कहीं उन्हें आपसे आपकी मित्रता की सजा तो नहीं दी जा रही है इस बहाने से? नहीं नहीं, कांग्रेस में तो मेरे और भी मित्र हैं जो बच गए। अगर आप पावर में आएंगे तो कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको क्या कहना है? इसका आपने क्या उपाय सोचा है? कश्मीर के बारे में भारत की संसद सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास कर चुकी है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और जब हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात कहते हैं तो उसमें कश्मीर का वो हिस्सा भी शामिल है जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हिस्सा भी शामिल है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। तो हम उस प्रस्ताव से बंधे हैं और हम उस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? जबरदस्ती वो हिस्सा पाकिस्तान से ले लेंगे अटल जी? अब सब बातें इस समय मत पूछिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में न्यूक्लियर बॉम्ब की भी बात कही है। हाँ, हमने कही है और सोच समझ कर कही है। हमारे पड़ोस में एटमी हथियार इकट्ठा हो रहे हैं। जो एटमी ताकतें हमें एटमी हथियार बनाने से रोकना चाहती हैं, वो अपने एटमी हथियार पैने कर रही हैं, उनको तेज कर रही हैं, नए प्रयोगों में लगी हुई हैं और हमें वो उस विज्ञान से वंचित रखना चाहते हैं। इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, कोई स्वाभिमानी देश स्वीकार नहीं करेगा। अटल जी, एटम बम बनाएंगे और अपने पड़ोसियों को डराएंगे? जी नहीं, ये नीति है? नहीं नहीं, पड़ोसी हमारे क्यों डरें? मगर हमारे पड़ोस में एटम बम है। हिमालय के उस पार एटमी हथियारों का अंबार लगा हुआ है, उसको हम भूल जाएं? हमारा पड़ोसी दावा कर रहा है कि उसने एटमी प्रक्षेपास्त्रों का
विकास कर लिया है। डिगो गार्सिया में अमेरिका बैठा हुआ है एटमी हथियार लेकर। हम किसी के विरुद्ध एटमी हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी क्षमता का विकास करना चाहते हैं जिससे फिर किसी का हमारे ऊपर हमला करने का मन न हो। बार बार अखबारों में लिखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में दो गुट हैं, एक नरम दल है, एक गरम दल है, एक वाजपेयी जी का दल है, एक अडवाणी जी का दल है। जी नहीं, मैं किसी दलदल में नहीं हूं। मैं तो औरों के दलदल में अपना कमल खिलाता हूं। अटल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, सीताराम केसरी। उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अटल जी को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा, अगर बन जाएंगे तो चलने नहीं देगा। केसरी जी को बड़ी अंदर की खबर है। केसरी जी को ये तो पता नहीं है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और वो हमारे ऊपर, हमारे बारे में ये भविष्यवाणी कर रहे हैं।